नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों से जारी झमाझम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के दौर ने अप्रैल के महीने में जो फरवरी वाली ठंडक घोल दी थी, अब वो धीरे धीरे विदा होने वाली है। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानों तक सूरज के तेवर अब तीखे होने लगे हैं और मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आज यानी गुरुवार 9 अप्रैल से गर्मी का नया दौर शुरू होने जा रहा है। इस खबर को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि किसानों को ये बड़ी राहत देने वाला है। बाकी आप कमेंट कर जरूर बताएं कि आपके यहाँ किस तरह का मौसम बना हुआ है और इस बार फसलों को कितना नुकसान इस मौसम की वजह से पहुंचा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो बुधवार का दिन ऐतिहासिक रूप से ठंडा रहा, जहां अधिकतम तापमान महज 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 60 डिग्री कम है। ये बीते 10 सालों में अप्रैल का दूसरा सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ। इससे पहले साल 2026 में ऐसी स्थिति बनी थी जब पारा 27 डिग्री के आसपास सिमट गया था, लेकिन अब ये राहत भरे दिन बीत चुके हैं। 9 अप्रैल सुबह से ही आसमान साफ है और चटक धूप खिली हुई है। हालांकि सुबह के वक्त हल्की सिरहन महसूस की गई क्योंकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा दिल्ली वालों को उमस और गर्मी का एहसास होने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हवा की रफ्तार में कमी आएगी, जिससे वातावरण में मौजूद नमी गर्मी को और बढ़ाएगी। आने वाले कुछ दिनों के भीतर दिल्ली का पारा 33 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी इस हफ्ते के अंत तक दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में भी आ सकती है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि हालिया बारिश और तेज हवाओं ने दिल्ली की आबो हवा को काफी हद तक साफ कर दिया है। बुधवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 93 दर्ज किया गया, जो इस साल का दूसरा सबसे कम प्रदूषण वाला दिन रहा। वहीं अगर हम पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की ओर नजर डालें तो वहां भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। यूपी के तमाम जिलों में अगले 24 घंटे के बाद तापमान में जबरदस्त उछाल आने की संभावना है। मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में अब आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। अगले कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पारा 8 से 10 डिग्री तक बढ़ सकता है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मथुरा और मेरठ जैसे जिलों में सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर सकती है। वहीं पूर्वांचल के वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी गर्मी का असर अब साफ दिखने लगेगा। लखनऊ और नोएडा में आज अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जो अगले कुछ दिनों में 38 डिग्री को पार कर जाएगा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जिसका असर अब केवल पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक सीमित रह जाएगा, जहां हल्की बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में गरज, बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 9 से 12 अप्रैल, असम मेघालय में 9 से 10 अप्रैल और त्रिपुरा में 9 अप्रैल को बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी 9-10 अप्रैल को बारिश, बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल अप्रैल का महीना काफी अजीब रहा है। जहां महीने की शुरुआत में लू चलनी चाहिए थी, वहां लोगों ने जैकेट और चादरें दोबारा निकालनी थी, लेकिन प्रकृति का यह संतुलन अब वापस लौट रहा है। आने वाले दिनों में पारा जिस रफ्तार से बढ़ेगा वो स्वास्थ्य के लिहाज से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अचानक बढ़ती गर्मी से डिहाइड्रेशन और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अब सावधानी बरतने का वक्त आ गया है। संक्षेप में कहें तो ठंडी हवाओं और बारिश के बाद अब आपको तपिश महसूस होगी, जो किसानों के लिए राहत देने वाली होगी, क्योंकि बेमौसम बारिश से पहले ही काफी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब अगर मौसम साफ रहता है तो फसल सुरक्षित खेतों से गोदामों तक पहुंच जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।